So, hello everyone. This is the first video of Electrochemistry Rapid Revision Notes. In this video, we will discuss about the important formula which is used to solve the numerical of electrochemistry. We will also discuss about electrochemical cells and various titration techniques like tensiometric titration, conductometric titration, etc. So, let's start the video. In electrochemistry, firstly we will discuss about oxidation and reduction. So, oxidation means loss of electron, or we can also say gain of oxygen and loss of hydrogen. And reduction means similarly gain of electron. अगर मीन्स कहीं पे रिडक्शन हो रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन होगा. देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी. फॉर एग्जाम्पल हमें अगर एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें बताना है जिंक, कॉपर और सिल्वर, इसमें इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी का ऑर्डर लिखना है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जिंक का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होता है, देन कॉपर का, देन सिल्वर का. देन नेक्स्ट है गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. सो गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टिक सेल भी बोलते हैं. गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी होता है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में. देन नेक्स्ट है, अब हम हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे किस तरीके से हम करते हैं. सो हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो हमारा सॉल्यूशन है वो लिखते हैं, देन हम जो जिस इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोड के बारे में लिखते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बीकर है, इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड हम डिप किया हुआ है और सॉल्यूशन लिया है हमने कॉपर सल्फेट का. तो अगर हम इसका हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो हम इसका लिखेंगे पहले कॉपर सल्फेट, या लिक्विड फॉर्म में तो इसको हमने लिक्विड लिख दिया, एंड कॉपर कॉपर हमारा रॉड है जो कि हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होगा. ये हमारा हो जाएगा हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन. देन अगर हमें कोई कंडीशन दी हुई है, लाइक हमारे पास 1 मोलर का सॉल्यूशन है, या फिर कोई प्रेशर दिया हुआ है 1 atm, इस टाइप का अगर कोई कंडीशन दिया गिवन है तो वो भी हम हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन में मेंशन करते हैं. देन नेक्स्ट है, अगर हमें कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लेफ्ट साइड पे हम एनोड का हाफ सेल लिखते हैं और राइट साइड में हम कैथोड का लिखते हैं. यहाँ पर जो डबल लाइन है ये हमारा सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स एनोड और कैथोड हमारा सॉल्ट ब्रिज से सेपरेटेड है. तो अगर हम इसका सेल रिप्रेजेंट करेंगे तो हम पहले क्या लिखेंगे, जो अभी एनोड में जो हमारा इलेक्ट्रोड जिस चीज से बना हुआ है वो लिखेंगे, देन हमारा जो भी सॉल्यूशन है वो लिखेंगे, देन हमारा सॉल्ट ब्रिज का साइन, देन अगेन जो हमारा कैथोड का सॉल्यूशन है, एंड देन जो कैथोड में जो भी इलेक्ट्रोड यूज हुआ है. इस तरीके से हम कंप्लीट सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मेटल है तो हम पहले मेटल जिसका इलेक्ट्रोड है वो लिखेंगे, देन जिस चीज का सॉल्ट है मीन्स सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन में जो भी आयन सेपरेट हो रहे हैं वो आयन लिखेंगे. देन सिमिलरली राइट साइड पे भी हम इसी तरीके से आयन, देन सॉल्ट, देन मेटल, इस तरीके से हम कंप्लीट सेल को रिप्रेजेंट करेंगे. देन नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन है सेल पोटेंशियल और हाफ सेल पोटेंशियल के बीच में, तो हम इसको लिख सकते हैं ई नॉट, तो हम इसे लिख सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड. ये किस केस में, जब हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है उस केस में हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. देन हमारे पास ट्रिक है कि कौन सा हमारे पास कैथोड होगा कौन सा एनोड, तो उसका ट्रिक है हमारे पास ALONE. इसमें ए का मतलब होता है एनोड, और जो कि हमारा हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है उससे हमारा ऑक्सीडेशन में से एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और एन से नेगेटिव एंड ई से इलेक्ट्रोड,
मीन्स हमारा जो एनोड है हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है और वो हमेशा निगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेल्टा जी और वर्क के बीच में रिलेशन। तो डेल्टा जी हमारा माइनस ऑफ डब्लू होता है। अगर हम डेल्टा जी को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के टर्म्स में लिखे तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं NFE नॉट सेल, और इसका एक सेकेंड फॉर्मूला है जो कि है डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। और यहाँ पर जो ई सेल है, ई सेल का फॉर्मूला होता है जिसे हम नस्ट इक्वेशन भी कहते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 बाई 2.303 RT बाई NF एन log 10Q। यहाँ पर Q हमारा रिएक्शन कॉसेंट है जो कि होता है प्रोडक्ट में जो कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो हमारा ऑक्सीडेशन के केस में ई सेल हमारा ई नॉट सेल के बराबर होता है। सिमिलरली रिडक्शन के केस में भी होता है। देन अगर कंसंट्रेशन हमारा ग्रेटर है 1 मोलर से तो ई सेल जो है हमारा लेस देन होता है ई नॉट सेल से। और रिडक्शन के केस में क्या होता है, हमारा ई सेल ग्रेटर होता है ई नॉट के, ई नॉट से। देन अगर कंसंट्रेशन लेस देन 1 मोलर है सॉल्यूशन का, देन हमारा जो ई सेल है वो ग्रेटर होता है ई नॉट से, और रिडक्शन के केस में ई सेल हमारा लेस देन होता है ई नॉट से। जस्ट अपोजिट हमारा कंसंट्रेशन जब ग्रेटर देन था 1 मोलर से। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला जो कि हम कैलकुलेट करते हैं बाय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का रेशियो लेकर के। इसका फॉर्मूला होता है जो कि है 10 ई नॉट सेल इनटू NF बाय 2.303 RT। ये फॉर्मूला हमारे पास नस्ट इक्वेशन से ही आया है जब हमारा ई सेल 0 होता है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। देन हम कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखेंगे, जैसे सबसे पहला है इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन होता है जो सॉल्यूशन होता है HCl का वो 1 मोलर होता है, प्रेशर मेंटेन करते हैं हाइड्रोजन का 1 atm, और हम हमेशा प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, 298 केल्विन हम बोल सकते हैं टेम्परेचर होना चाहिए। और इसमें जो इलेक्ट्रोड जो होता है वो होता है प्लैटिनम का, जिसमें प्लैटिनम ब्लैक यूज करते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंडीशन है। अगर हम इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है वो होता है 4.44 प्लस माइनस 0.02 वोल्ट। ये हमारा एब्सोल्यूट होता है। अगर आप इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखें ई नॉट SHE रिडक्शन, तो इसको हम 0.0 वोल्ट लेकर के चलते हैं। हमारा इस सेल का रिएक्शन होता है H2 गैस टेंस टू 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और हम इसको अगर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखें तो हम इसमें लिख सकते हैं H प्लस जो कि 1 मोलर है सॉल्यूशन HCl का। देन हमारे पास हाइड्रोजन गैस है 180% मेंटेन करते हैं, एंड प्लैटिनम है इलेक्ट्रोड जो कि सॉलिड फॉर्म में। देन नेक्स्ट हमारा सेल है कैलोमल इलेक्ट्रोड। इसको हम सैचुरेटेड कैल्यूमल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं क्योंकि इसमें KCl हमारा सैचुरेटेड होता है। इसका सेल का रिएक्शन होता है हमारे पास Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इन इक्विलिब्रियम विथ 2Hg प्लस 2Cl माइनस। जो हमारा लेफ्ट से राइट जा रहा है तो ये हमारा रिडक्शन हो रहा है, और जो हमारा अगर राइट से लेफ्ट जाएगा तो ये हमारा
ऑक्सीडेशन होगा। इसका हम सेल पोटेंशियल लिख सकते हैं जो कि होता है 0.242 वोल्ट। अगर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करें तो हम इसमें लिख सकते हैं Hg, लिक्विड फॉर्म में मरकरी है, और हमारा Hg2Cl2 हमारा सॉलिड फॉर्म में है, और हमारे पास KCl है वो जो कि सैचुरेटेड होता है। इसी कारण हम इसे सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रोड है जिसे हम कहते हैं क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। इसका सेल रिएक्शन होता है क्यू से हम क्वीनॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन हम लिख सकते हैं 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इन इक्विलिब्रियम विथ H2Q, जो कि H2Q हमारा यहाँ पर क्वीन हाइड्रोन है जिसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH। और क्विनॉन का स्ट्रक्चर हम लिख बना सकते हैं इस तरीके से, ये हमारा क्विनॉन का स्ट्रक्चर हुआ। इन एसिडिक कंडीशन में हमारा जो है लेफ्ट से राइट की तरफ रिएक्शन जाएगा, और बेसिक कंडीशन में हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ रिएक्शन जाएगा। अगर हम इसका सेल पोटेंशियल लिखें इस रिएक्शन का तो हम लिख सकते हैं 0.699 वोल्ट, और इसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का 0.699 माइनस 0.0591 pH। ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन से फॉर्मूला आया हुआ है। अगर हमारा किसी इलेक्ट्रोड के साथ अगर हम क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तब हम उस सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से।